गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो ये शुरू करते हैं अपने 2 नवंबर का करंट अफेयर्स का लेक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, FIFA has released 3 episode series on the life and career of which Indian football player? FIFA ने किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के जीवन और करियर पर 3 एपिसोड की श्रृंखला जारी की है? तो वो कौन है? हमारे प्यारे भारतीय सुनील छेत्री जी है। हाईएस्ट गोल्स स्कोरर कौन रहा है? रैंक 1 पे आपके आते हैं रोनाल्डो, सेकंड पे आपके आते हैं मेस्सी और थर्ड पे आपके आते हैं सुनील छेत्री। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिक में है। ज्यूरिक कहाँ आता है आपका? स्विट्जरलैंड में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है आपका। इंडियन गवर्नमेंट हैज बैंड विच इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पीरियड 5 years अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। भारत सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत किस भारतीय मुस्लिम राजनीतिक संगठन पर 5 साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया है? किसके ऊपर लगाया है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म इसका होता है PFI। आपने न्यूज में देखा होगा कि PFI के ऊपर बहुत सारे न्यूज चैनल्स में डिबेट लगी है कि कोई बोल रहा है गवर्नमेंट ने सही किया, कोई बोल रहा है रॉन्ग किया। और इसके विरोध में कौन रहा होगा? आप सबको मालूम है, एक है अपने असरुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी और दूसरी कौन है? अपनी कांग्रेस। बीजेपी जो काम करेगी कांग्रेस उसका विरोध नक्की करेगा। ओके, मैं किसी पार्टी के साइड से नहीं बोल रहा हूँ, बट रियलिटी में जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी वगैरह उनके पास सबूत थे कि PFI अनलॉफुल एक्टिविटीज में पाया गया, इसीलिए इसको बैन किया गया। वरना इसको बैन करना, और वो भी 5 ही साल के लिए बैन रखा गया, मतलब कि 5 ही साल इसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया। ओके, चलिए। UAPA का मतलब क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। PFI का फुल फॉर्म क्या है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू 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 दिल्ली में है। बैंड फॉर 5 years। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर विद यूबी? निम्नलिखित में से किस बैंक ने यूबी के साथ साझेदारी की है? तो किसने किया? आपके SBI बैंक ने यूबी के साथ में साझेदारी की है। चलिए थोड़ा जूम किया जाए इसको ताकि अच्छे से समझ सके। यूबी पोलैंडी का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? चेन्नई में है। SBI पार्टनर्ड विद यूबी को लेंडिंग। ओके, ATM ऑन डल लेक किसका है? SBI का है। योनो, यू ओनली नीड वन ऐप किसने लॉन्च किया है? SBI ने लॉन्च किया। फर्स्ट फूड ग्रेन ATM का आपको गुरुग्राम में है। फर्स्ट हेल्थ ATM कहाँ है आपका? यूपी में है। यूपी में कहाँ पे? गोरखपुर में है। बैंक ऑन व्हील्स कहाँ है आपका? बैंक ऑन व्हील्स ये किसका है? HDFC बैंक का है। चलिए, which country's defense products company Saab has announced that it will manufacture its Carl Gustav M4 weapons under system in India? किस देश की रक्षा उत्पाद कंपनी साब ने घोषणा की है कि वह भारत में कार्ल गुत्सफ M4 हथियार प्रणाली का निर्माण करेगी? किसने किया है? स्वीडन ने किया है। ओके, चलिए। साब डिफेंस प्रोडक्ट्स कंपनी कहाँ की? स्वीडन की है। फर्स्ट प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ बनने वाला है? अपना इंडिया में बनने वाला है। ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट बाय इंडिया, ओके, कहाँ पे हुआ है? ये फिलीपींस में हुआ है। S-400 मिसाइल इंपोर्ट बाय इंडिया किसने किया है? रशिया ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। मोहम्मद बिन सलमान हैज बीन नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मोहम्मद बिन सलमान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? सऊदी अरेबिया के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। आ, आगे बढ़ते हैं। PM एंड क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। वहां के जो सुप्रीम होते उसको PM बोलेंगे या फिर क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया भी आप बोल सकते हो। कुवैत का PM कौन है? मोहम्मद शाह सलीम। प्रेसिडेंट ऑफ केन्या कौन है? विलियम राउत। PM ऑफ इटली कौन है? इरजोजिया मेलोनी। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कौन है? रानिल विक्रम सिंघे। ओके, चलिए चलिए एक
क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, जैसे श्रीलंका में डिजास्टर आया था, ऐसे भारत में कौन से 4 स्टेट्स हैं जिनको देखकर लगता है कि आने वाले समय में उन स्टेट्स में श्रीलंका जैसे डिजास्टर देखने को मिल सकते हैं? या आप इसका आंसर आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताना। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC Limited has signed an agreement with which of the following IITs to undertake R&D activities in the field of science, engineering and technology. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC लिमिटेड ने विज्ञान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किया है? IIT जम्मू के साथ किया है। ओके, यहाँ पे R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। NHPC के चेयरमैन कौन है? यमुना कुमार चौबे। IIT रुड़की कहाँ आएगा आपका? उत्तराखंड में आएगा। ओके, चलिए, क्योंकि बाकी दोनों का तो नाम है कि बॉम्बे बॉम्बे में होगा, गुवाहाटी गुवाहाटी में होगा। ओके, चलिए। Who has been appointed as Executive Director and Chief Executive Officer of India's largest bakery foods company, Britannia? भारत की सबसे बड़ी बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया के कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? रजनीत कोहली को नियुक्त किया गया है। ओके, ब्रिटानिया डायरेक्टर के CEO कौन है? रजनीत कोहली है। ब्रिटानिया कंपनी के वाइस चेयरमैन एंड MD कौन है? वरुण बेरी है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? अनंत नागेश्वरन। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? अजय कुमार सूद। ये दोनों ब्रिटानिया के नहीं, ये दोनों इंडिया के। ओके, चलिए, अब यहाँ पे मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो, मैंने अभी रिसेंट में हेल्थ के ऊपर 3 बुक पढ़ी है। ओके, जो कि विदेशी ऑथर्स की है। उन तीनों बुक्स में जो मुझे कॉमन पॉइंट्स लगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको भी अच्छे लगते हैं तो आप लोग भी उनको फॉलो करना। ओके, पैक्ड फूड खाना छोड़ दो। सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपको लंबा जीवन जीना और सुखी जीवन जीना है तो जो पैकेजिंग वाला फूड नहीं आता, लाइक बिस्कुट्स, चिप्स, वेफर्स वगैरह, सब खाना छोड़ दो। ओके, अगर आप लोग गाँव से हो और अगर पॉसिबल हो तो ऑर्गेनिक सामान खाओ, और अगर गाँव से हो तो खुद उगा के खाओ, बहुत अच्छी बात है। जमीन है, थोड़ा सा बो दो उसके ऊपर। ओके, और ऑर्गेनिक फूड खाओ। प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करो। किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन का इंटेक मतलब क्या? देखो, नॉर्मली जो एकदम मिडिल क्लास बच्चे के घर में भी रह सकता है। ओके, उसमें क्या आता है आपका? चना आता है, मूंग आता है। ओके, चना मूंग, फिर उसके बाद में क्या आता है? मटर आता है। मटर के बाद में क्या आता है? राजमा आता है। इन सबको रात भर भिगा के रख दो, सुबह उठो, मिक्स करो, इसको खा लो। इससे क्या होगा? इन केस किसी का अगर बॉडी फैट बहुत ज्यादा है, किसी का अगर बॉडी फैट बहुत ज्यादा है, वो अगर प्रोटीन का इंटेक बढ़ाता है, तो उससे क्या होगा? उसके बॉडी को, उसका पेट भरा हुआ लगेगा। तो फिर उसका जो उसका जो बॉडी होगा, उसको अगर फैट की जरूरत पड़ती है तो वो खुद अपने बॉडी के स्टोर फैट को यूज करेगा, और अप्रोक्स 6 महीने के अंदर उसका वेट लूज हो जाएगा। बस थोड़ी सी उसको सिर्फ वॉकिंग करनी है, ज्यादा कोई टफ एक्सरसाइज नहीं, क्योंकि अगर आप लोग किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास बीमार होने का भी टाइम नहीं है। तो एक अच्छी डाइट ही आपको एक अच्छा जीवन दे सकती है। देखो, उन 3 बुक्स के अंदर जो मैंने सीखा है, मैंने इतना सीखा है कि बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हमारे खान पान में छुपा हुआ होता है। किसमें? हमारे डाइट में छुपा हुआ होता है बड़ी से बड़ी चीज का इलाज। अगर आप दिन में 4 लीटर पानी पीते हो, दिन में कितना? 4 लीटर पानी पीते हो, और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते हो, और खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पीते हो। ओके, ओके, तो इस और 4 लीटर पूरे दिन में पीना आपको। ओके, तो इससे क्या होगा? मतलब इससे आपको बहुत सारे रोग लगेंगे ही नहीं। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो कैंसर जैसी बीमारी किसी को छू छू भी नहीं पाएंगी। कोई भी बीमारी अगर आपके बॉडी पे अटैक अटैक करती है ना, तो वो लोग सबसे आप तो उस बीमारी को
झेलने की शक्ति सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम के पास होती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उस बीमारी से वो झेल जाएगा, अगर नहीं है तो आप उसको पीड़ित नक्की बन जाओगे। ओके, चलिए, क्योंकि आपने देखा होगा गांव में लोगों को डेंगू मलेरिया ये सब नहीं होता, बहुत कम होता है। क्यों? कि वहां के लोग उतने मजबूत होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रम करते हैं। लेकिन आज का टाइम पे अमेरिका में सबसे ज्यादा ओबेस लोग हैं, फिर उसके बाद में इंडिया नंबर नंबर थर्ड की सेकंड पे आता है मोटापे के मोटापे के मामले में। अगर आपको लगता है कि आपका वेट थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जब भूख लगे तभी खाओ। पेट 100% नहीं 80% भरो, 4 लीटर पानी पियो, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग लो, और केवल प्रोटीन इंटेक करो। मतलब सिर्फ प्रोटीन नहीं खाना है, प्रोटीन लो बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहीं, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वेंट डाउन बाय मैग्नस कार्लसन द जूलियस बियर जनरेशन कप। ओके, जूलियस बियर जनरेशन कप 2022 के फाइनल में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को मैग्नस कार्लसन ने हरा दिया? ओके, किस भारतीय को हरा दिया है? क्या हो गया? इधर गया यार, व्हाट हैपन? वहां पे था ना, ये रहा। ओके, जूलियस बेयर जनरेशन कप 2022 के फाइनल में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को मैग्नस कार्लसन ने हरा दिया? तो कौन थे वो? अर्जुन एरिगेसी जी ने हरा दिया, ग्रैंड मास्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, विच स्टेट हैज अवार्डेड फॉर एडवेंचर टूरिज्म एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म? किस राज्य को साहसिक पर्यटन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए सम्मानित किया गया? किस राज्य को किया गया? उत्तराखंड को किया गया। वर्ल्ड टूरिज्म डे आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड रिविज 28 सितंबर को, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? आपके अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया है, क्योंकि बिपिन रावत तो पहले थे जिनका निधन हो गया था। फर्स्ट सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत कब बनाए गए थे? फर्स्ट 1 जनवरी 2020 को बनाए गए थे। देखो बहुत सारे लोग को तो सेकंड का नाम भी नहीं मालूम हो, क्योंकि फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट था ना, इसीलिए। चलिए, which of the following financial institution has devoted $14 billion to help ease food crisis in Asia Pacific? निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान ने एशिया प्रशांत में खाद्य संकट को कम कम करने में सहायता के लिए $14 बिलियन का योगदान दिया है? किसने दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है 14 बिलियन डॉलर का। एडीपी $14 बिलियन कब से कब? 2022 से 25 के बीच में सहायता करने के लिए। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। 68 देश इसके मेंबर है। अध्यक्ष कौन है? मत्सागु असाकावा। ओके बच्चों, तो एक काम करते हैं, आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको कोई भी डाउट लगे, कोई नया टॉपिक आपको पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, कोई अगर नया टॉपिक सब्जेक्ट कंटेंट आपको कुछ भी पढ़ना है यहाँ पर, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हमारा चैनल जरूर उसके लिए काम करेगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।